हाँ देखो बच्चों, मैं अविनाश सर, मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मोल कंसेप्ट बहुत कठिनाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मोल कंसेप्ट पर एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों की समस्या दूर हो सके। तो आज मैं मोल कंसेप्ट शुरू कर रहा हूँ। ये एक वीडियो में तो नहीं होगा, कई वीडियोज होंगे इसके। तो ये पार्ट 1 है मोल कंसेप्ट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ। इस चैप्टर में थोड़ा सा आप याद रखिए कि एटॉमिक मासेस जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स आपको बार बार मिलते हैं, जो केमिकल इक्वेशंस में जिन एलिमेंट्स की चर्चा होती है, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद रखिए। कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सोडियम का एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, सल्फर का एटॉमिक मास 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, पोटासियम का एटॉमिक मास 39.1, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40। कुछ इतने हैं जिनको याद रखेंगे, और भी कुछ याद रखेंगे, इनको अवश्य याद रखेंगे। अब देखिए, मोल कंसेप्ट चैप्टर में आपको बार बार मिलेगा एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। तो ए एवोगाड्रोज एंड एन फॉर नंबर। ये नंबर लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं। फिर ये भी बताएंगे आगे अगले वीडियोज में कि ये नंबर कहाँ से आए। पहले आपको ये कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाए कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आप आसानी से बना लेंगे। यह कॉन्फिडेंस अगर आप में डेवलप हो गया, आप बनने लगा कुछ क्वेश्चन, तो फिर आप बनाने लग जाएंगे और फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा मोल कंसेप्ट। इस वीडियो में सीरियली हम लोग देखते चलेंगे मोल, ग्राम एटम, हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर वेट, ग्राम मोल, मोलर वॉल्यूम, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो हर एक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखेंगे। जैसे ग्राम एटम। अब ग्राम एटम को समझने से पहले हम ये देख लें कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये किसको बोलते हैं? एटॉमिक मास। The mass of 6.022 into 10⁻23 atoms of an element is called the atomic mass of the element. Atomic mass of the element. For example, आप देख लें एग्जाम्पल के लिए कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन is equal to 16 when expressed in grams. When expressed
this mass in grams, it is called gram atom. It is called gram atom. Atomic mass of oxygen is equal to 16. When expressed this mass in grams, it is called gram atom. तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि 16 grams of oxygen is equal to 1 gram atom of oxygen. 1 gram atom of oxygen. ग्राम एटम एक टर्म है, सीधे ऐसे नहीं सोच लेंगे कि ग्राम एटम में ग्राम लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये ग्राम एटम एक टर्म है। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम एटम कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 16 grams of oxygen is equal to 1 gram atom of oxygen. सिमिलरली आप बोल सकते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 grams, तो 35.5 grams of chlorine is equal to 1 gram atom of chlorine. इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो बोल सकते हैं कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब इतना जब आपने देख लिया तो आप ये भी समझ रहे हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास उस एलिमेंट के इतने एटम्स का मास होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन is equal to 16 grams of oxygen, और ये बोल सकते हैं कि 16 grams of oxygen is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। तो इस तरह का रिलेशन यहाँ हमने ऑक्सीजन के लिए दिया। ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही ये इस तरह का रिलेशन नहीं होगा, बल्कि सभी एलिमेंट्स के लिए इस रिलेशन को कोरिलेट करके देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स, ये दिया हुआ है। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि फाइंड द मास ऑफ 0.1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा? तुरंत आप अभी सबसे पहले तो यूनिटरी मेथड से देखिए, फिर फॉर्मूला भी बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सिंस 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स, देयरफॉर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, देयरफॉर 0.1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन
इज इक्वल टू 0.1 इंटू 16 ग्राम्स इज इक्वल टू 1.6 ग्राम्स। अब इसको मिटाते हैं। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से बार बार देखेंगे, नोट भी करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि 0.1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। अब एक दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 0.1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इतना, इसलिए 0.1 ग्राम एटम इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा since the number of oxygen atoms in 1 gram atom is equal to 6.022 into 10 to the power 23. Therefore, the number of oxygen atoms in 0.1 gram atom is equal to 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23। ये 0.1 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 10 से डिवाइड है। तो 10 से डिवाइड है तो इसको हटा देंगे और एक पावर यहाँ कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 22 एटम्स। नोट कीजिए इसको। अब यहीं पर ये तो आपने देख लिया, अब इसके लिए फॉर्मूला भी बना देंगे।